सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पास पेपर नवंबर 2008 P2 क्वेश्चन 11A। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा क्या है, पहले पार्ट के ए पार्ट के अंदर पी क्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू क्या है आपके पास, 12 स्क्वायर प्लस -35 का होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ट्वेल्व स्क्वायर 144 एंड 35 स्क्वायर 1225. So the magnitude of PQ will be 37 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमें बी पार्ट में कह रहा है कि हमने पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पी से लेकर आर हमने फाइंड आउट करना है, तो पी से आर कैसे फाइंड आउट होगा, सिंपल है, हमने पी से क्यू चले जाने, वो भी मौजूद है, और क्यू से आर चले जाएंगे, वो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो पी से क्यू देन क्यू से आर। अब पी से क्यू क्या वैल्यू है, पी से क्यू है 12 और -35, और क्यू आर क्या है 4 और 14। 12 -35, क्यू आर क्या है 4 14। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर की वैल्यू क्या आ रही होगी, 16 -21। सही है। अब इस पास पेपर का पार्ट बी भी है, वो भी पिक्चर में आपसे शेयर करता हूँ, देन उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, अब उसने कहा हुआ है, उसने ये कहा हुआ है कि गिवन दैट टी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर फाइंड पी टी। सही है, आपके पास टी क्या है, मिड पॉइंट है। लेट सपोज ये आपके पास आ गया टी पॉइंट। ठीक है, तो टी मिड पॉइंट हो गया क्यू आर का। सही है, तो हमें क्या निकालना है, उसने बोला हमें फाइंड पी टी फाइंड आउट करके देना है। तो सिंपल काम है, हमारे पास क्यू आर की वैल्यू है, सबसे पहले तो हमें क्यू टी मालूम हो। सही है, क्यू टी फाइंड आउट करने का इजी वे आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू टी मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू टी आपके पास क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर। यस और नो, तो क्यू आर की वैल्यू 4 और 14 है, इससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगी वैल्यू, इससे हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी 4 और 14। ठीक है, तो Q से T आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 डिवाइड बाई 2, 2 और 7, ये हमारे पास किसकी आ गई, QT की आ गई। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं PT। सही है, तो PT फाइंड आउट करना है, तो PT के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P से Q जाना पड़ेगा और Q से T जाना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। P से Q मेरे पास मौजूद है 12 एंड -35, और QT अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, 12 -35 और QT क्या आया 2 और 7। सही है, तो यहाँ से P से T का जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 14 और -28। ये आपके पास पार्ट 2 सॉल्व हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 6,16 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। इसने ये इसको पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, और कह दिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका एस है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस बना दिया इसने, और ये कह दिया कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं आर के 6,16 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। सॉल्व कर लेते हैं।
तीसरा पार्ट, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं कि पी क्यू की जो वैल्यू है वही वैल्यू एस आर की भी है। ठीक है, और जो वैल्यू क्यू आर की है वही वैल्यू पी एस की भी है। डायरेक्शन ये हो गई, पी क्यू की है वही किसकी हो जाएगी, एस आर की हो जाएगी, और जो वैल्यू क्यू आर की है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, पी एस की। तो यहाँ से एस आर की वैल्यू क्या होगी, एस आर की वैल्यू हो गई 12 माइनस 35, और यहाँ से पी एस की वैल्यू क्या आ गई, पी एस की वैल्यू आ गई 4 और 14। सही है जी। देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना कि उसने मुझसे पूछा क्या है, एस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और आर के कोऑर्डिनेट्स उसने खुद दे दिए। अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, देखो सबसे पहली चीज़ मैं फाइंड आउट करता हूँ पी आर। ठीक है, पी आर कैसे निकलेगा, ओ आर माइनस ओ पी। बात क्लियर हो रही है। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास ओ पी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, ओ आर माइनस पी आर। पी आर आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो और ओ आर आपके पास मौजूद है। ओ आर की वैल्यू क्या है 6,16 और पी आर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ 16 माइनस 21। ओ आर क्या है 6 और 16, पी आर क्या है 16 माइनस 21। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू क्या आई, ओ पी की वैल्यू आ गई 3 माइनस 10। ठीक है, और दिस विल बी 37। सही है, ये ओ पी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था एस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमारे पास पी एस मौजूद है और ओ पी भी आ गया। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ओ पी को फाइंड आउट करने के बाद पी एस क्या हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ पी। सही है, अब बेनिफिट नज़र आ रहा है आपको, हमने ओ पी जो फाइंड आउट किया अब उससे हमें ये हेल्प हो गई कि अब हमारे पास ओ एस ईजिली निकल सकता है। ठीक है, तो हमने ओ एस फाइंड आउट करना है, तो पी एस प्लस ओ पी। सही है, पी एस की वैल्यू 4 14 और ओ पी अभी फाइंड आउट किया है माइनस 10 37। सो द आंसर ऑफ ओ एस विल बी -6 एंड 51। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर -6, 51। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।